ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए। और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैको महान् गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तमाल पे चर्चा करेंगे कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। कि भगवान की भक्ति, गुरु और भक्त, ये चारों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, इनका हमेशा वंदन पूजन करना चाहिए। भगवान के भक्तों का पूजन, भगवान के संतों का पूजन, गुरु का पूजन, भगवान का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन करने से, इनके हमारे घर में आने से विघ्न नाश होते हैं।
और इनकी कृपा प्राप्त होती है। श्री राधे। अनेक भक्त हुए जिनकी ऐसी आशीर्वाद प्राप्त हुई, जिनके आशीर्वाद से लोगों के कार्य हो गए, कार्य सफल हो गए। एक विधवा स्त्री रोते रोते बाबा तुलसीदास जी के पास आई और बहुत रो रही थी। बाबा तुलसीदास एक पेड़ के नीचे बैठकर, एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम जप रहे थे। आंखें खोली, देखा वो स्त्री रो रही है कोई। उन्हें नहीं पता था कुछ भी, उन्हें नहीं पता था कि ये इसके पति के देहांत हुआ है, ये स्त्री विधवा है। उस पर इनका ध्यान नहीं था और वो स्त्री माता बहुत रो रही थी। बाबा तुलसीदास जी ने कुछ पूछा नहीं और सर पे हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। अब तो वो और रोई। बोले माता क्यों रो रहे हो? बोले आपने मुझे ये आशीर्वाद दी, कहा कि आपने ये आशीर्वाद दी है कि मैं सदा सुहागन रहूं। मैं तो अभी अभी तो विधवा हुई हूं, ये सामने मेरे पति की तो अर्थी आ रही है और आपने कैसे आशीर्वाद दिए मुझे सदा सुहागन। अब आप ही मुझे सदा सुहागन का जो आशीर्वाद दिया है उसको सार्थक करो, उसको सफल करो। बाबा तुलसीदास जी ने सोचा, मैंने तो आशीर्वाद दे दी कि तुम सदा सुहागन रहो, लेकिन यहां तो इसके पति की मृत्यु हो गई है। बाबा तुलसीदास जी ने मन ही मन में मेरे प्रभु श्री राम को याद किया कि प्रभु मेरे शब्दों का मान रखना। मेरे मुख से निकला तो सही, अब मैं क्या करूं, अब आप ही मेरी लाज रखोगे। इतना सोचना कि जब अर्थी सामने आई तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि इस अर्थी को रखो और सब बैठो मेरे साथ राम नाम का कीर्तन करो। एक सच्ची घटना है। और बाबा तुलसीदास जी ने सबको बिठाकर, जो उस अर्थी के साथ लोग आ रहे थे, जो राम नाम सत्य कह रहे थे, लोग भी राम का नाम जप रहे हैं, बाबा तुलसीदास भी जप रहे हैं। बाबा तुलसीदास के नेत्रों में आंसू हैं और भगवान श्री राम को पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। और राम नाम जपते 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 वो प्राणी जीवित हो गया, वो प्राणी जीवित हो गया। और बाबा तुलसीदास भगवान से कहने लगे, प्रभु आज आपने मेरी लाज रखी, जो आपने मुझसे ये आशीर्वाद दिलवाया कि ये स्त्री सदा सुहागन रहे, तो आज वो सदा सुहागन हो गई। श्री राधे। संत के मुख से जो वचन निकले वो आज नहीं तो कल वो शब्द सार्थक होंगे, सफल होंगे। श्री राधे। अवश्य होंगे, जो गुरु के मुख से निकला है। लेकिन उन शब्दों को हम अगर उसको सीरियसली लें और हमारा दृढ़ भाव और विश्वास कि हाँ, जो गुरु महाराज ने मुख से शब्द कहे हैं वो सत्य होंगे और ये शब्द मेरे जीवन में बड़ा कमाल करेंगे, उनकी दुआ मुझे लगेगी, उनकी आशीर्वाद मुझे लगेगी, लेकिन उसका एक समय जरूर आएगा। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कोई हम सामने वाले को अच्छी बात कहते हैं ना, ये हमने कल भी कही थी शायद। सामने वाले को कहते हैं, देखना एक दिन तुम भी वृंदावन जाओगे। तो सामने वाला कहता है, हाँ सत्य वचन। हम बोलते हैं सत्य वचन, कि यानी तुमने जो वचन कहे हैं वो सत्य वचन। सत्य वचन। श्री राधे। तुम भी एक दिन सत्संग करोगे, तुम्हें भी एक दिन भगवान की अच्छी भक्ति मिलेगी।
श्री राधे। देखना एक दिन तुम भी माला करोगे तो सामने वाला क्या कहता है? सत्य वचन, सत्य वचन। लेकिन गुरु के जो वचन हैं वो सत्य वचन ही तो हैं, क्योंकि गुरु तो बोलते ही सत्य के लिए, गुरु तो बोलते ही सत्य के लिए। ईश्वर सत्य है ना, और ईश्वर सत्य है तो गुरु महाराज, संत, साधु, महात्मा जो उस भगवान की, उस सत्य की महिमा गाते हैं, तो सत्य की महिमा गाते 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 उन संतों के वचन भी फिर सत्य हो जाते, और फिर वो जो बोलते हैं वो स्वयं में सत्य वचन होते। श्री राधे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करियो एक्या, आर न करियो मने आशा। गुरु के जो मुख के वचन हैं वो पद्म के समान, एक फूल के समान, और चित्ते करियो एक्या, और गुरु के वचनों को तुम ध्यान से सुनना। गुरु के वचन जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम। श्री राधे। अगर गुरु महाराज शिष्य को कहते हैं कि तुम एक दिन सत्संग करोगे, तो शिष्य को भी अपनी मेहनत करनी, फिर गुरु के वचन सार्थक हो जाएंगे। एक दिन तुम बहुत अच्छा कीर्तन करोगे, तुम अच्छे कीर्तनकार बनोगे। श्री राधे। बहुत अच्छे कीर्तनकार बनोगे। श्री राधे। तो गुरु के वो वचन सत्य होंगे, पर शिष्य को भी अपनी मेहनत करनी, शिष्य को भी अपना प्रयास करना है। श्री राधे। श्री राधे। ऐसे भी अनेक भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन में गुरु के रास्ते पे चलकर, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलकर ईश्वर को पाया है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग बताने वाला ही गुरु है। हमने उस दिन कहा था, याद है? श्री राधे। हम कहते हैं ना, गुरु महाराज मुझे दीक्षा दीजिए, नामदान दीजिए, हम उसको क्या बोलते? दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा का मतलब क्या है? कि हमें दिशा दीजिए, ईश्वर की ओर जाने की दिशा बताइए, और गुरु ही है जो ईश्वर की दिशा बताते। हम किस दिशा में चल रहे हैं इस वक्त? संसार की दिशा में। ये संसार की दिशा है और ये ईश्वर की दिशा है। सुनना। श्री राधे। जैसे चार दिशाएं ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, हम इस वक्त पूरब दिशा में जा रहे हैं, हम इस वक्त दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु से भेंट करते हैं, गुरु से हमारी मुलाकात होती है, और गुरु हमको कब मिलते हैं? जीवन में ऐसा संत मिल जाता है, सुनना, जिसके मिलने के बाद आपकी तलाश खत्म हो जाए, वही तो गुरु है। आप समझे इस बात को? जिनके मिलने के बाद हमारी आगे की तलाश ही, जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं भी सोचती हूं मेरे जीवन में कोई गुरु हो, बहुत सारे संत हैं, सोच रही हूं किससे दीक्षा लूं, किससे मंत्र दीक्षा लूं। ना, गुरु ढूंढना नहीं है, गुरु तुम्हें ढूंढेगा। गुरु किया नहीं जाता, गुरु हो जाता है। और जिसके मिलने से अब ये मिल गया, और एक झलक में, एक उनकी सत्संग प्रवचन सुनने के बाद, ओ हो, मेरी तलाश खत्म हो गई। यही तो है जिनको ढूंढ रही थी, या यही तो है जिनको मैं पाना चाहती थी, जबकि मुलाकात पहली है। सिट स्ट्रेट। इतना बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। भाई जो कोई सोए तो बगल वाले को जगा दो, चिमटी काट के। श्री राधे।
हल्की सी काटना चिमटी। श्री राधे। अच्छा, कथा में अगर सो गए ना और सपना आया कोई, वाह मेरी दुकान चल रही है, या दादा दादी नाना नानी पोते पोतियों के सपने आ रहे हैं, तो वो तो एक सपने हैं कि बंद आंखों में सपने थे, सपनों में आप अपने थे, आंख खुली तो देखा सपने आखिर सपने ही थे। पर ये खुली आंख से जो कथा सुन रहे हो, ये सपने साकार हो सकते हैं। श्री राधे। तुम क्या बता रहे थे? थोड़ा जाग के सुनो, जाग कर सुनो, सोना नहीं है। श्री राधे। जी जी जी, क्या विषय चल रहा था? श्री राधे। जहां जिस गुरु, जिस महात्मा के प्रवचन सुन के वो एक ही प्रवचन में बदलाव आ जाए, जीवन ही बदल गया। माता शबरी के गुरु महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं। कितनी बड़ी आशीर्वाद पता है? सुनना, ध्यान से सुनेंगे आप। कितनी बड़ी आशीर्वाद कि मतंग ऋषि महाराज कह रहे हैं कि हे शबरी, एक दिन देखना बेटा, क्योंकि तब माता शबरी की आयु छोटी थी। माता शबरी को क्या आशीर्वाद दी कि एक दिन श्री राम चलकर आपके घर में आएंगे, आपकी कुटिया में आएंगे। ये बड़ी गुरु की आशीर्वाद थी। तब माता शबरी ने प्रतीक्षा की और गुरु के वचनों को पकड़ के रखा कि जब मेरे गुरु ने कह दिया कि मेरी कुटिया में एक दिन श्री राम आएंगे, तो मतलब आएंगे। ये वचन किसके मुख से निकला है? माता शबरी ने ऊपर से ये नहीं कहा सत्य वचन, क्योंकि उनको पता है मेरे गुरु के वचन ही सत्य वचन है। और उन्होंने जो कह दिया, पत्थर पे लकीर, और एक दिन श्री राम आए। माता शबरी ने जवानी से लेकर वृद्धावस्था, बूढ़ापे तक इंतजार किया, और मेरे श्री राम माता शबरी के कुटिया में आए। राम राम। शिष्य को भी तो गुरु के शब्दों को बांध देना है कि हाँ, मेरे गुरु ने कहा है सत्य वचन। श्री राधे। जो गुरु ने कहा है वो बात साधारण नहीं हो सकती। और अनेक संत हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को पाया, गुरु के वचनों को गहराई से लेकर, सीरियसली लेकर। श्री राधे। एक है संसार की दिशा, एक है ईश्वर की दिशा। गुरु महाराज क्या करते हैं? दिशा बदल देते हैं। दीक्षा का मतलब ये होता है जो गुरु महाराज हमारी दिशा बदल देते। श्री राधे। श्री राधे। हमारे यहां महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में, जहां महाराष्ट्र में रहते हैं, तो एक गांव है पैठन। वहां एक भगवान का भक्त रहता था, विट्ठल भगवान का, कृष्ण का। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। कूर्मदास उस भक्त का नाम है, कूर्मदास। कूर्म किसको कहते हैं? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है कूर्म अवतार। हाँ, कछुआ कहते हैं ना, कछुए के रूप में, कूर्म के, टॉर्टवाइज कहते हैं ना, उस रूप में भगवान प्रकटे थे सागर मंथन के समय। कूर्म पुराण भी आता है, 18 पुराणों में कूर्म पुराण भी है। श्री राधे। श्री राधे। अब सुनिए, आगे ध्यान दीजिए और आपको समझ में आएगा। श्री राधे। अब भक्त कूर्मदास जी, एक दिन उनके गांव में कृष्ण कथा चल रही थी। अब कूर्मदास का क्या था? दोनों हाथ दोनों पैर कटे हुए थे। वो पैर और पेट से रेंगते हुए चलते थे। दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं थे, और भक्त कूर्मदास पेट से रेंगते हुए चलते थे। उन्हें पता चला कि बगल में कथा हो रही है, तो मैं जाके कथा सुनकर आऊं। और भक्त कूर्मदास जी जब कथा सुनने गए, ध्यान से सुनना, तो उसमें महात्मा बता रहे थे
कि आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, यानी गुरु पूर्णिमा से 4 दिन पहले, जुलाई में आती है ना, जिस दिन आषाढ़ महीने से चातुर्मास शुरू हो जाता है, फिर आषाढ़ महीना आता है, तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की, श्री राधे, शुक्ल पक्ष की, देखो यहां मैंने पढ़ लिया। एक और चीज बीच में बता दूं कि कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है और भागवत में 18,000 श्लोक है। श्री राधे। 18 पुराण है हमारे यहां, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंड्य पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण और उसके बाद मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण। 18 पुराण है और उसमें श्लोक संख्या भी दी गई है। तो आगे सुनिए। अब महात्मा कथा कर रहे हैं और भक्त कूर्मदास जो पेट के बल पे रेंगते रेंगते उस कथा में गए। महात्मा कथा में क्या बता रहे थे बताओ, सुनना, ध्यान देना। श्री राधे, श्री राधे। महात्मा बता रहे थे कि आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है उस दिन भगवान विट्ठल प्रकट हुए हैं और हम सबों को उस एकादशी पे विट्ठल भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए, जाना चाहिए हमको। तो ये बात कूर्मदास ने सुन ली। अब कूर्मदास जाए कैसे, क्योंकि दोनों हाथ दोनों पैर तो थे नहीं और अभी एकादशी में 4 महीने पड़े थे। कितने? सोचा क्यों ना रेंगते रेंगते जाऊं, पेट के बल पे जाऊं, क्योंकि वो वैसे ही चलते थे, राम राम, क्यों ना मैं रेंगते रेंगते जाऊं, मुझे जाना तो है, मेरे विट्ठल के दर्शन करने हैं। ये भी देखो दर्शन की प्यास होती है। कभी कभी हमें वृंदावन जाना होता है ना, एक तड़प होती है कि बहुत दिनों से वृंदावन नहीं गए हैं, ऐसे याद आती है वृंदावन की, वृंदावन जाए, वृंदावन जाए, वृंदावन जाए, वृंदावन जाए। कभी कभी घर वालों को कहो ना, या पति को कहते हैं वृंदावन लेके चलो ना, अभी 3 महीने पहले तो चले थे। श्री राधे, श्री राधे। ये सामने भोपाल वाले बैठे, इनको तो 7 घंटे सिर्फ, इनको तो इतना पास है, ये जब चाहे बैग बना के निकल जाए। श्री राधे। क्योंकि भोपाल से मथुरा 7 घंटे, 8 घंटे, और क्या, ज्यादा समय तो है ही नहीं। श्री राधे। भोपाल से गोपाल के पास जाने में देर नहीं। और वृंदावन की भूमि का आकर्षण ही अपना है। क्या है आकर्षण बताऊं? ये देखो, अभी आपको आकर्षण बताते हैं। भगवान कृष्ण की आपने प्रतिज्ञा सुनी है, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो। ये प्रतिज्ञा भगवान की सुनी है ना। अब भगवान की वृंदावन के प्रति प्रतिज्ञा सुनो। कृष्ण की प्रतिज्ञा किसके प्रति? तो देखो भगवान की क्या प्रतिज्ञा है, सुनते जाओ। श्री राधे। तू मेरे वृंदावन धाम की यात्रा करके तो देख, तेरी जीवन यात्रा न सफल कर दूं तो कहना, सफल ना कर दूं तो कहना। तू मेरी वृंदावन धाम की यात्रा करके तो देख, तेरी जीवन यात्रा सफल न कर दूं तो कहना। श्री राधे। तू मेरे वृंदावन धाम में आकर तो देख, मैं तुझे अपना न बना दूं तो कहना। श्री राधे तो बोलना पड़ेगा। श्री राधे तो घर बैठे भी बोलना पड़ेगा। भाई वृंदावन आया और श्री राधे ना हो, क्या बात है। श्री राधे। भाई देखो अभी हम वृंदावन में नहीं बैठे हैं, पर कथा तो वृंदावन की सुन रहे हैं। और भैया कोई वृंदावन की महिमा भी सुन ले तो वो वृंदावन का ही फल प्राप्त करता है।
श्री राधे। अच्छा, क्या बेहतर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बेहतर है? पहला, कोई वृंदावन में बैठ के घर को याद करे, बच्चों को याद करे, वो बेहतर है, या घर में बैठ के वृंदावन को याद करे? जो घर में बैठ के कम से कम वो किसको याद कर रहा है? वृंदावन को। आगे सुनिए, तू मेरे वृंदावन धाम की परिक्रमा तो करके देख, मैं तुझे 84 के चक्कर से न बचाऊं तो कहना। 84 लाख के चक्कर से, तो वृंदावन की परिक्रमा तो करके दे। श्री राधे। एक इच्छा है हमारी, भाव है, बहुत दिनों से इसे सोचा है, पर गुरु महाराज कृष्ण राधा रानी इस भाव को पूरा करेंगे कि कभी वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे हम खिचड़ी बांटे, और बेचारे जो यात्रा कर रहे हैं उनका पेट भरे, कभी छाछ बांटे, कभी दूध बांटे। होना चाहिए कि स्टॉल वहाँ लगना चाहिए, निःशुल्क सेवा, खिचड़ी भी बटे, छाछ भी बटे, दूध भी बटे, जो होगा उस वक्त, जो भगवान ने प्रेरणा दी उस वक्त वितरण होना चाहिए। पर यह भाव है कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे भी ऐसा प्रसाद वितरण, लोग आए और ग्रहण करें। श्री राधे। कितना अच्छा लगेगा ना, प्रसाद का स्टॉल लगा हुआ है, इधर से विजय कुमार जी बांट रहे हैं, इधर से चेतन भैया बांट रहे हैं, मस्त है ना, बीच में शिल्पी माता बांट रही है। राधे राधे। कितना अच्छा लगेगा। श्री राधे। हमारे भोपाल के भक्त आए हैं तो वो भी तो वितरण करें। राधे राधे। श्री राधे में कंजूसी नहीं हो रही है। जो राधा नाम में कंजूसी करे मतलब वो तो महाकंजूस है। श्री राधे। जो घर बैठे सुन रहे हैं वो तो कमेंट्स में लिखेंगे पक्का श्री राधे, वो कमेंट्स में जाहिर करे अपना भाव। श्री राधे। श्री राधे। चलो आगे प्रतिज्ञा सुन लो। तो मेरे वृंदावन धाम की रज अपने मस्तक पर लगाकर तो देख, तेरी तकदीर न बदल दूं तो कहना। आया कहां? बोला ही नहीं। श्री राधे। ऐसा क्यों आपको बुलवाना पड़ रहा है? राधा नाम की तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो नाम का अभ्यास इतना होना चाहिए कि वो नाम बार बार मुख से निकले। चैतन्य महाप्रभु इतना नाम जपते थे कि 24 घंटे उनके मुख से नाम निकलता था। हमारे आचार्य जितने हुए, श्रील रूप गोस्वामी महाराज, जय हो श्रील रूप गोस्वामी महाराज जी की, श्रील सनातन गोस्वामी महाराज जी की, श्रील जीव गोस्वामी महाराज जी की, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी की, श्री रघुनाथ दास बाबा जी की, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज जी की। हम गाते हैं ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय माधवाय, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ। सारे तो कृष्ण के नाम है। नहाते नहाते इंसान भजन करे। आज सुबह सुबह स्नान करते करते एक थॉट आया, स्नान तो कर रहे हैं, मैंने कहा ये भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? स्नान तो कर रहे हैं पर वेस्ट हो रहा है, भजन तो चल नहीं रहा। तुरंत जैसे जैसे पानी डालते गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। उस वक्त भी टाइम वेस्ट क्यों करें? प्रयास करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करना, कि अरे यहां टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टर की लाइन में बैठे हैं, हाँ तो क्यों ना हम भजन करने अपनी माला हर जगह लेके जाए। मैं तो कई जगह जाता हूं, कोई बेचारा भक्त हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनसे मिलने गया तो पता पड़ा माला जप रहे, माला कर रहे बैठ कर। श्री राधे। हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, टेका देके बैठे। अरे एक वैष्णव को तो यहां तक देखा कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुए 2 दिन नहीं हुए, लेटा हुआ है, फिर भी माथे पे तिलक लगा हुआ, तिलक भी लगा हुआ है और माला भी बैठ के जप रहा है।
और तबीयत भी बहुत खराब थी, पर माला नहीं छोड़ी। बापूजी कहते ना, करो माला तो मिले नंदलाल, और न करो माला तो यमराज कहेगा काय झाला। मराठी में काय झाला मतलब क्या हुआ, माला क्यों नहीं जपी। श्री राधा, काय झाला भाऊ, श्री राधे, माला क्यों नहीं की, भजन क्यों नहीं किया। ऐसे मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि जब यमदूत जीव को लेके जाते हैं तो जीव तड़पते हैं, उनको अपने परिवार के सदस्य याद आते, मुझे मेरी मां से मिलाओ, मुझे मेरे पुत्र से मिलाओ, मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। यमदूत नहीं सुनते हैं, क्योंकि उस वक्त यमदूत के कान बंद हो जाते। तब एक जगह उसको रेस्ट देते हैं, जीव को रेस्ट देते हैं, आराम, और वो बहुत तड़पता है। भाई किसको दंड मिलता है, हमको एक देह और प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं यातना देह। देह यानी शरीर, यातना मतलब दंड, दंड देने के लिए शरीर मिलता है। वो यातना देह, सुन लो, उस यातना देह को इतनी यातना मिलती है, यातना मतलब सजा, उसको यातना मिलती है। फिर यमदूत एक जगह उसको रुका कर कहते हैं, अब जितना तू परिवार को इतना यहां याद कर रहा है ना, उतना ही तू अगर पृथ्वी पे जब जिंदा था उतना तू नारायण का नाम स्मरण किया होता ना, तो हम तुम्हें लेने भी ना आते। दंड तो दूर की बात है, हम तो तुमको लेने भी नहीं आते, हमको तो यमराज कभी तुम्हारे पास भेजते ही नहीं, क्योंकि हम पहले भुगत चुके हैं। यमदूत कहते हैं कि जब यमराज ने हमें अजामिल के पास भेजा था और हमें लेने भेजा था अजामिल को, जिसके कर्म अच्छे नहीं थे, पर अजामिल ने क्या याद किया, क्या याद किया, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइए। क्या याद किया, नारायण 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 नारायण। हमें वहां से भगवान के दूतों ने भगा दिया, भगवान के पार्षदों ने हमको भगा दिया। हम तो उसी के पास जाते हैं ना जो भजन। और सुन लो, आज जितने लोग बैठे हैं, जो घर बैठे सुन रहे हैं, थोड़ा भी नाम सिमरन करने वाला, एटलीस्ट कोई एक माला भी रोज जपे और रोज हरि कथा सुने, 100% गारंटी है, अगर हम निष्पाप होकर भजन करते हैं, हरि कथा रोज सुनने आते हैं, सुनते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमें नरक जाने से तो इतना बच, यानी नरक जाने से बच जाएंगे, और नरक के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो जाएंगे। और याद रखना, जो भजन करते हैं उसके लिए नरक के दरवाजे बंद होते हैं और मेरे ठाकुर जी के गोलोक के द्वार खुले रहते हैं। श्री राधे, गोलोक के द्वार खुले रहते हैं। क्यों नहीं समझते हो? प्लीज समझ जाओ, ये हरि कथा मत छोड़ो। अरे आपको प्योर हरि कथा मिल रही, प्योर हरि कथा, शुद्ध घी होता है ना, तो आपको शुद्ध हरि कथा मिल रही, वो भी आपके घर बैठे ऑनलाइन बैठ के सुनो, या घर सामने आके बैठ के सुनो। सुनो तो सही, अपनी अपनी श्रवण शक्ति बढ़ाओ, सुनने की क्षमता बढ़ाओ। श्री राधे, कि मुझे सुनना, श्री राधे, और सुनने से भला ही होगा, बुरा तो होगा नहीं। श्री राधे। तो आगे वृंदावन की प्रतिज्ञा सुन लो भगवान की। तू वृंदावन की रज अपने मस्तक पर लगा कर तो देख, तेरी तकदीर न बदल दूं तो कहना। श्री राधे। तू वृंदावन में आकर मेरी यमुना में नहा कर तो देख, तुझे पवित्र न कर दूं तो कहना। श्री राधे, श्री राधे। अब आप आगे सुनिए। तू वृंदावन आने का भाव तो रख, तेरा भाव न पूरा कर दूं तो कहना। श्री राधे। तू मेरे वृंदावन के समस्त मंदिरों के दर्शन करके तो देख, तुझे अपना दीदार न दे दूं तो कहना। तू वृंदावन में घर बनाकर तो देख,
तेरे घर में वास न करूं तो कहना। तू वृंदावन की महिमा करके तो देख, तुझे धन्य न कर दूं तो कहना। तू वृंदावन के संतों के दर्शन करके तो देख, तुझे अपनी भक्ति ना दे दूं तो कहना। तू अपने मन में वृंदावन बनाकर तो देख, तू अपने मन को वृंदावन बनाकर तो देख, तेरे मन में वास न करूं तो कहना। इतने भगवान की बड़ी वृंदावन धाम के प्रति प्रतिज्ञा है। तभी तो जिस भक्त को देखो, कहां जाऊं। हमारे यहां तो वैष्णव शादी करते हैं और शादी करके पहले वृंदावन जाते, पहले वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन। अरे यहां हद, अभी और हद हो गई। नागपुर के 2 परिवार, उनके घर में बेटियों की शादी थी, वो पहला कार्ड बाके बिहारी को देने गए। नागपुर से निकले हैं और शादी का कार्ड कहाँ रखा? बिहारी जी के चरणों में, ताकि बिहारी जी आप मेरी बेटी कन्या की शादी में अवश्य आना। तुम भी सोचो, भक्त यहाँ नागपुर से वृंदावन कार्ड देने जा सकता है, तो बिहारी को नागपुर आने में देर लगेगी। कार्ड देने, शादी का कार्ड देने स्पेशली कहां गए? बाके बिहारी, वृंदा। और भगवान के लिए तो जितना भक्त करे उतना कम है। और भगवान यही तो देखता है कि मेरा भक्त मेरे लिए करता क्या है। श्री राधे। अभी रिसेंट 2-3 महीने में 2 परिवार गए शादी का कार्ड दे। श्री राधे। ना कि हमें वृंदावन में लस्सी ही पीने जाना है। मैं तो जाऊंगी, पहले तो लस्सी पीऊं, और गरम गरम वो जो दूध कढ़ाई में जो गरम होता है ना वृंदावन में, वो तो मैं पहले पीऊं। वहां का दूध मेरा फेवरेट है। नहीं, मेरा तो बाके बिहारी फेवरेट है। राधे राधे। मेरा तो वृंदावन ही फेवरेट है। वृंदावन में पान अच्छा मिलता है, मैं तो पान पहले खाऊंगा। श्री राधे। नहीं, वृंदावन की कचौरी मुझे बहुत अच्छी। क्या तो कचौरी होती है, इतनी बड़ी कचौरी। हम पहले भी कह चुके हैं कि वृंदावन में कचौरी 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 नहीं करना है, किशोरी 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 करना है। किशोरी जी कौन है? राधा रानी। चले वृंदावन धाम, चलते हैं। श्री राधे। पहले कथा रूपी वृंदावन में तो आओ, यहीं से तो भाव बनता है, और भाव ही तो फिर वृंदावन लेके जाता है। भाव ही तो वृंदावन लेके जाता है। श्री राधे। याद रखना, ऐसे कई लोग हैं जिनका फिक्स है, भोपाल का ही एक प्रेमी है, भक्त है भोपाल का, हर महीने वो वृंदावन पक्का जाएगा। कई ऐसे भक्तों का नियम है, होली में पक्का वृंदावन जाएंगे। कई भक्तों का ऐसा नियम है, साल में 5-6 बार वृंदावन जरूर जाएंगे। पर मैं ये कहूंगा, आप जरूर वृंदावन जाओ। वृंदावन में भगवान आपको राधा रानी घर दे, लेकिन पहले घर को भी बैलेंस करना, घर को भी बैलेंस करना। श्री राधे। तो भक्त कूर्मदास की कथा, अब भक्त कूर्मदास की कथा ये थी कि अब उनको 4 महीने पड़े हैं आषाढ़ी एकादशी में। याद है वो कहाँ जाना चाहते थे? पंढरपुर, भगवान विठल के दर्शन करने। आप में से कितने लोग पंढरपुर होकर आए हैं? पंढरपुर, ठीक है। इतने सारे लोग जो घर बैठे हैं वो भी यस लिखे कि हाँ हम होकर आए हैं पंढरपुर। भगवान विठल का धाम है। धरती पर अगर वैकुंठ है तो वो वैकुंठ वो पंढरपुर है, और धरती पर अगर गोलोक वृंदावन धाम है तो वो वृंदावन धाम। श्री राधे। तो भक्त कूर्मदास के हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, और वो पेट से रेंगते हुए सोचा, मैं पैठन गांव से चलकर मैं कहां जाऊंगा? पंढरपुर। ये तो कई किलोमीटरों की यात्रा है। श्री राधे। श्री राधे। तो हमने अभी अभी गूगल में चेक किया, 325 किलोमीटर की यात्रा है, पैठन टू पंढरपुर।
लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा। अब वो जाएंगे कैसे? तो भक्त कूर्मदास जी की श्रद्धा देखो कि मैं पंढरपुर भगवान विठल के दर्शन करने जाऊं, और वो रेंगते रेंगते रोज 3 किलोमीटर चलते। इतनी सोचो शरीर को कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन भाव देखो कितना दृढ़ है, भाव कितना दृढ़ है। श्री राधे। रोज 3 किलोमीटर जाते, रोज 3 किलोमीटर जाते, रोज 3 किलोमीटर जाते, रोज 3 किलोमीटर जाते। 4 महीने तक वो चलते चलते, जब एकादशी से एक दिन पहले, जब आषाढ़ी एकादशी थी, तब उनके पास चलने के लिए यहां रास्ता बताया है कि जब वो एक पहले छोटे से गांव में पहुंचे, लहुल गांव, गांव का नाम यहां बताया है, लहुल गांव में पहुंचे, तब इनके यहां कल एकादशी है, ज्यादा से ज्यादा ये कल चल पाएंगे तो सिर्फ 3 किलोमीटर। रोज कितना चलते थे? 1 कोस, यानी अब इनके पास चलने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर यानी चल सकते थे, लेकिन इनकी यात्रा कितने किलोमीटर बची थी? इनकी यात्रा कितनी, ये चलते चलते पहुंच गए थे लगभग मंजिल तक। श्री राधे। और उनकी यात्रा बची थी, यहां पर लिखा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की एक शास्त्र है, संत अंक, मैं उन्हीं में से पढ़ के बता रहा हूं, पेज नंबर 500, भक्त की कथा पढ़ के सुना रहा हूं। श्री राधे। तो अब इनके पास जो किलोमीटर यात्रा बची थी, श्री राधे, ये देखो 7 कोस की यात्रा, यानी 21 किलोमीटर की भी यात्रा बाकी बची हुई थी। कितनी? और कल एकादशी है, ये चलेंगे भी तो कितना बाकी? रोज इतना ही चलते थे तो 18 किलोमीटर तो ये मतलब पहुंच नहीं पाएंगे। तब इनके आंख में आंसू आ गए। तब इन्होंने मन में सोचा, जब मैं इतना चलकर आया हूं तो भगवान यहां तक नहीं आ सकते। भगवान को चलकर मेरे पास आना है 21 किलोमीटर तक, लहुल गांव तक, और मैं भगवान को एक चिट्ठी लिखता हूं। तब उन्होंने कोई कागज उठाया और चिट्ठी लिखी, और एक भक्त को पूछा, कहां जा रहे हो? बोले मैं पंढरपुर जा रहा हूं, कल एकादशी ने, क्योंकि वो तो पैदल पैदल जल्दी जल्दी जाएगा ना, दौड़ दौड़ के वो पहुंच जाएगा। बोले मेरी एक चिट्ठी विठल भगवान के चरणों में रखना। वो भक्त चलते 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 दूसरे दिन पंढरपुर में पहुंचा, और कूर्मदास एक गांव में इंतजार कर रहे हैं भगवान का कि प्रभु मैं यहां तक चलकर आया हूं, अब आप चलकर आओ, थोड़ी कृपा करो मुझ पर प्रभु। समझ में आ रही कथा? हाँ। और जब वो चिट्ठी भगवान को मिली तो मेरे साक्षात भगवान विठल ने सोचा कि जो पैठण गांव से 350-250 किलोमीटर चलकर वो भक्त बेचारा रेंगते हुए मेरे पास आया है, तो मैं बाकी 21 किलोमीटर चलकर नहीं जा सकता हूं। अरे वही कृष्ण, वही विठल जिसने 21 किलोमीटर के दायरे वाला पर्वत गोवर्धन एक उंगली में उठाया, तो वही गोविंद 21 किलोमीटर चलकर वो गांव में नहीं आ सकता, लहुल गांव में। तो भगवान स्वयं, भगवान विठल चल पड़े अपने मंदिर से संत ज्ञानदेव को लेकर, यानी ज्ञानेश्वर महाराज को लेकर, और संत नामदेव जी को लेकर, और संत सावता माली, 3 भक्तों को लेकर भगवान ने सोचा अकेले क्यों जाऊं भी तो भक्तों और महात्माओं के साथ जाऊं। भगवान देखो, याद रख, भगवान जो श्रृंगार करते हैं ना, वो भक्तों का करते हैं। ये तो हम मोतियों की माला वाला पहनाते हैं, लेकिन भगवान के गले में अगर कोई माला है तो वो भक्तों की माला है, संतों और महापुरुषों की माला। श्री राधे। तो भगवान चले और उस गांव में पहुंचे जिस पेड़ के नीचे कूर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था, और मेरे साक्षात भगवान वहां आके खड़े हो गए, और उस भक्त को, कूर्मदास को भगवान ने दर्शन दिया, और कूर्मदास उनके चरणों में गिर गए। कूर्मदास भक्तों के चरण में गिर गए और रोने लगे, और भक्त को भगवान के दर्शन हो गए। तब से भगवान, जब तक कूर्मदास वहां रह रहे थे, कूर्मदास जब तक वहां रह रहे थे गांव में, भगवान विठल वहीं रहने लगे, और भगवान विठल भी भक्त के साथ रहने लगे। ये है भक्त और भगवान की महिमा, कि भक्त भक्ति करे और भगवान उसके पास न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री राधे।